हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, रेशोज़ के हम बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रेशो का हम लास्ट पार्ट करेंगे आज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ठीक है फ्रेंड्स, नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। I have qualified NTA NET JRF in Commerce with All India rank. Also, I have qualified NTA NET in Commerce with 99.335 percentile score. फ्रेंड्स, मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से गाइड कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। एग्ज़ाम तक बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। आज हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। रेशो की पुरानी वाली वीडियो अगर आपकी मिस हो गई हैं तो प्लीज़ उनको कवर कर लीजिएगा। रेशो एनालिसिस में हमने लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, लेवरेज रेशो ये हम कर चुके हैं। आज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो हमें कंपनी के या फर्म के प्रॉफिट का रेशो बताती हैं। इसमें हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के अंदर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अच्छी समरी लगा दी है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मैंने आपके रेशो की पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि रेशो के फॉर्मूलाज और रेशो की एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखना। रेशो का मेन यूज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेन रेशो का फॉर्मूला, और अगर कोई दूसरा नाम है उस रेशो का तो वो आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। ये समरी आपके लिए, मैं आपको हर रेशो डिटेल में पढ़ाऊँगी। ये समरी आप बाद में चाहें तो अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और चाहें तो नोट से कवर कर लीजिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ रिफ्लेक्ट द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। फाइनल रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फर्म के, क्योंकि ये कंपनी के फाइनल रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बिजनेस ऑपरेशंस को बताते हैं। मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज दीज रेशो टू मैक्सिमाइज फर्म वैल्यू। मैनेजमेंट ये चाहता है कि ये रेशो मैक्सिमाइज़ हो, जिससे फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज़ हो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमारे पास बहुत सारे रेशो हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और अर्निंग पर शेयर। चलिए हम इनको डिटेल में करते हैं। फॉर्मूले के लिए मैंने आपके पास यहाँ पे ऐड भी कर दिया है, आप चाहें तो यहाँ से फॉर्मूला अपने एक पेज पर या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको फॉर्मूला रिवाइज करने में आसानी हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 जब आप करते हो तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या GPR। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता क्या है? Gross profit ratio as a percentage of sales is computed to have an idea about gross margin. ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन दो तरह के होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है इसमें आप टैक्स वगैरह सब इंक्लूड होता है ना, इसमें से जब आप टैक्स वगैरह सब हटा देते हो तब आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सेल से निकालते हैं और ग्रॉस मार्जिन का आइडिया हमें देता है। हायर GPR इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है फर्म का हायर ही होना चाहिए। अगर लो है तो वो इंडिकेट करेगा कि अनफेवरेबल परचेज और सेल्स पॉलिसी जो है फर्म की अनफेवरेबल है, क्योंकि प्रॉफिट का तो लो होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऑपरेटिंग रेशो जो ऑपरेशन से होता है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ऊपर आप एक्सपेंसेस वाली चीज़ें ले लोगे क्योंकि ऑपरेटिंग की बात है, तो ऑपरेशन एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो कंप्यूटेड टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कॉस्ट लग रही है उसको इन रिलेशन टू सेल्स हम जब निकालते हैं तो आता है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इज डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस।
जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को लेस कर देते हो तो आता है आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आपका आता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों को मिला के 100 बनता है। ठीक है, तो आप OPR मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऑपरेटिंग रेशो दिया हुआ है एग्ज़ाम में तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए पूरे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधा 100 में से ऑपरेटिंग रेशो को माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू 100 होता है, कंप्लीट होता है 1 होता है। ठीक है, और अगर ये नहीं दिया हुआ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स दी हुई है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के फॉर्मूला बहुत इजी हैं, आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेटेड टू रिवील द ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेशन में कितना मार्जिन आपको रिसीव हुआ उसको रिवील करने के लिए OPR ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट किया जाता है। इट वे बी कंप्यूटेड डायरेक्टली और एज अ रेजिडुअल ऑफ द ऑपरेटिंग रेशो। जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, 100 में से ऑपरेटिंग रेशो को माइनस कर सकते हो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग से एक्टिविटी से जो आपको प्रॉफिट हुआ है। It helps to analyze the performance of the business and throws light on the operational efficiency of the business। अब ये क्या करेगा, परफॉर्मेंस एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अच्छा है इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है बिजनेस की, और साथ में आपको ये बताएगा कि फर्म में ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, फर्म कितनी एफिशिएंट है, कितना मिनिमम वेस्टेज करने पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रही है। ठीक है, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हो, इट इज़ बेस्ड ऑन एन ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं तो आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, इट रिलेट्स सेल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। सारे के सारे खर्चे ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल सब कुछ निकालने के बाद बचता है नेट प्रॉफिट। इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंड अज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट रेशो, ROCE अपॉन ROI। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, इट एक्सप्लेन्स द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का ओवरऑल यूटिलाइजेशन कैसा हुआ बिजनेस में ये बताता है। इट रिवील्स द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना एफिशिएंट है फंड्स को यूटिलाइज करने में वो हमें पता चलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो से। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो। अब देखो फ्रेंड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगा रखी है। पहले भी आपको रेशो वाले फॉर्मूला, जब रेशो वाले वीडियोस हम कर रहे थे, रेशो वाले फार्मूलाज डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो सारा पैसा होता है जो आप बिज़नेस में लगाते हो बिज़नेस के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो टोटल जितना भी एसेट्स है आपके पास उसमें से करंट लायबिलिटी जब आप माइनस कर देते हो तो आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से तो आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ठीक है,
रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, अब क्या करोगे, EBIT अपॉन टोटल एसेट्स कर दोगे। रिटर्न ऑन जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था तो EBIT अपॉन ROCE किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड किया था, है ना। जब टोटल एसेट्स निकालेंगे तो EBIT अपॉन क्या कर देंगे, टोटल एसेट्स। थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कोशिश करो याद करने की, तो सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कंपेयर्स द अर्निंग्स ऑफ अ बिजनेस टू द टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड इन इट। ये क्या करता है, आपकी बिजनेस की अर्निंग को कितने एसेट्स आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हुए हैं उससे कंपेयर करता है। ठीक है, मतलब आप 5 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हो और आपके पास 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट हैं टोटल एसेट्स के, तो ये क्या है, ये अच्छा नहीं है। आपके जितने एसेट्स इन्वेस्ट हैं उस प्रपोर्शन में आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। इट इंडिकेट्स वेदर मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज इट्स एसेट्स to generate a reasonable return for business, not including the effect of taxation। ये बताता है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली यूटिलाइज कर भी रहा है एसेट्स को कि नहीं कर रहा, एक रीजनेबल रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। खाली टैक्स के ऊपर नहीं कि आपने एसेट्स को दे दिया कहीं पर और उससे टैक्स आ रहा है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, वो नहीं। आप एसेट्स को यूज़ किस तरीके से कर रहे हो वो हमें टोटल एसेट्स बताता है। EBIT फिगर इज़ यूज टू पे अटेंशन टू ऑपरेटिंग अर्निंग्स। EBIT हम इसलिए लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से कितनी अर्निंग हो रही है। निकालते कैसे हैं EBIT को, टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं सारे खर्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, सब कुछ माइनस कर देते हो तो आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और कैसे निकाल सकते हो, नेट इनकम में इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो इसमें इंटरेस्ट और टैक्स क्या है, इंक्लूड हैं। ठीक है, तो नेट इनकम में अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर दोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, EBIT आ जाएगा। फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, जो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ होता है। तो क्या करोगे, नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोटेंशियल ग्रोथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और ये बताता है कि पोटेंशियल फर्म में कितना फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल है। इट ऑल्सो मेजर्स द परसेंटेज रिटर्न जनरेटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कितना परसेंटेज जनरेट करके दे रहे हैं रिटर्न का, वो भी हमें पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। तो बच्चों यहाँ पे हमारे रेशोज़ कंप्लीट होते हैं, हमने बहुत अच्छे से रेशोज़ किए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नॉलेजशाला बाय निधि जैन। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ, जूनियर सीनियर्स कलीग्स सबके साथ चैनल को शेयर कीजिए जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको एक्चुअल गाइडेंस ही प्रोवाइड कर रही हूँ। पढ़ते रहिए, पैनिक मत होइए बच्चों, अपना मोटिवेशन मत खोइए, आराम से पढ़िए। एक चीज़ करके, एक वीडियो करके हम ऑलमोस्ट 62 वीडियोज़ पर पहुँच गए हैं। बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।